अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रमैयाराम नमो नमः। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय परिवर्तन का समय चल रहा है। 4 युग सुने हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब कलयुग का जो है संधि काल चल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं जो हम संधि काल में रह रहे हैं। संधि काल उस समय को कहते हैं कि दिन जाने को होता है और रात्रि आने को होती है। ज्यादातर संध्या काल में ही घर में मेहमान आते हैं। संध्या काल और प्रातः काल, इन 2 कालों में ही जीव का पूरा जीवन बीत जाता है। सुबह से जागना, जागने के बाद अपनी दिनचर्या करना, जीवन चलाना, रात्रि में आकर के विश्राम करना। अंधेरा वैसे अज्ञान को भी अंधेरा ही कहते हैं। ज्यादा दुख आए तो कहते हैं जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे को कई प्रकार से परिभाषित करते हैं। अंधेरा होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को अंधेरे से भय लगता है तो कुछ लोगों को अंधेरे में ही विश्राम मिलता है। अंधेरा कोई मामूली नहीं है। जिसे हम अंधेरा कहते हैं वही तो शक्ति है। माँ की गोद में ही बच्चे को विश्राम मिलता है। अंधेरे में नींद बहुत अच्छी आती है। अंधेरा उनको बुरा लगता है जिनके दिल में अंधेरा है। दिल में अंधेरा नहीं होना चाहिए। जिसका दिल दीपक है उसे अंधेरे में भी विश्राम ही मिलेगा। उसके लिए दिन और रात, अंधेरा या प्रकाश, किसी भी स्थिति में उसे भय नहीं लगेगा। आज हर प्राणी भयभीत है। भयभीत प्राणी दुखी ही रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। चोर चोरी करके जा रहा है, सामने से देखा पुलिस की गाड़ी आ रही है। पुलिस वाले कहीं और जा रहे हैं, लेकिन चोर ये समझेगा कि ये हमें ना पकड़ ले तो वो रास्ता बदल देगा, भयभीत हो जाएगा।
हर प्राणी आज भयभीत है, तो उसके लिए दिन भी अंधेरा है। एक वो अंधकार है, एक अंधकार है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारा एक अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार से भयभीत हो। वर्तमान समय जो चल रहा है, ये ऐसे पड़ाव पर ला करके आपको खड़ा कर दिया है कि एक तरफ तो विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। घर से लेकर जहां तक दृष्टि दौड़ाओ, हर जगह कलेश ही कलेश है। सब स्वार्थ के पीछे पड़े हुए हैं। नेता नेताओं की एक दूसरे के पक्ष विपक्ष को लेकर के विरोध में लगे हुए हैं, सत्य को सत्य नहीं कह पा रहे। साधु संत हैं, वो भी पता नहीं उनके अंदर कौन सी इच्छा है कि सब आप देखो एक दूसरे को कट ऑफ कर रहे हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा। सब संत भी आपस में लड़ रहे हैं, इनके विचार ही एक नहीं है। कहने को सब कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन भिन्नता आप देखो। एक परमात्मा के पीछे कितने धर्म जोड़ लिए। हर धर्म वाला अपनी बड़ाई, हमारा ईश्वर अलग, उसने अपना एक ईश्वर रचना अपनी अलग कर ली। दूसरे को छोटा, अपने को बड़ा बताना, ये अज्ञान नहीं है तो क्या है। और सब अपने अपने धर्म के धर्माचार बैठे हुए। सबका भगवान एक है, लेकिन विचारों में भिन्नता है। भगवान को बांट दिया, ईश्वर को बांट दिया। अरे भाई, उन लोगों से ये पूछो, तुम सूर्य को बांट सकते हो? अपने अपने धर्म से सिद्ध करो कि सूर्य अनेक हैं। कोई से भी पंथ से आप ले लो, सूर्य तो एक है ना। लेकिन जो दिखाई नहीं देता, जिसे पा नहीं सक रहे हो और दावा कर रहे हो मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया होता तो प्यारे झंझट ही नहीं रहता। सभी संत महात्माओं का सम्मान करता। लेकिन कम से कम ईश्वर जब एक है तो ईश्वर के प्रति तो एक भाव रखो। रास्ता कोई भी अपनाओ, पंथ कोई भी अपनाओ, किसी भी मार्ग से जाओ, लेकिन लक्ष्य तो एक होना चाहिए। इसका मतलब आप मानव कृति में पड़े हुए हो, अज्ञान में पड़े हुए हो। जहां जैसा देश, उस देश वालों ने अपनी एक मूर्ति अपने अनुसार बना ली। किसी ने राम की मूर्ति बनाई, किसी ने कृष्ण की मूर्ति बनाई, किसी ने पौल जी की बनाई। विदेशों में जाओ तो और अन्य तरीके की आपको मूर्तियां मिलेगी। ये सब मानव कृति हैं। इसलिए रूप में मत जाओ। नाम और रूप ये तो उपाधि है परमात्मा की। स्वरूप में जाओ, स्वरूप को पहचानो। ये वर्तमान समय चल रहा है, समझ जाओ। किसी के पीछे मत पड़ो। भरमार पड़ी है कामनाओं की सिद्धि के लिए। ये मंत्र ले जाओ, ये उपाय ले जाओ, वो उपाय ले जाओ। सुबह को दीपक जलाओ, शाम को जलाओ, पीपल के नीचे जलाओ, शनि का जलाओ। मानव भटक रहा है। जरा सी शांति के लिए कोई उपायों के पीछे पड़ा, कोई
मंत्रों के पीछे पड़ा है। क्या है बवाली? कभी सुखी नहीं होगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख का साधन मात्र एक है, एक, अपने देवत्व को जगाओ। अगर वर्तमान इन विभीषिकाओं से बचना चाहते हो, एक तरफ मंगल है, एक तरफ कुशल है, एक तरफ क्षेम है, एक तरफ दया प्रेम है, वो पाना चाहते हो तो एक ही साधन मैं आपको बता रहा हूं, देवत्व जगाओ। अपने अंदर देवत्व लाओ। अंदर तो राक्षस बैठा है, घर परिवार में प्रेम नहीं, दूरियां बढ़ रही हैं, भौतिक साधन बहुत बढ़ रहे हैं, पैसा बहुत है, घर मकान बहुत हैं, जमीन जायदाद बहुत है, लेकिन दिल इतना संकुचित है कि भाई भाई के पास नहीं बैठ सकता है। देवी गुण जगाओ अपने अंदर, दया का भाव रखो, प्रेम रखो। अपने यश के लिए बड़े बड़े जो है ना जागरण कराते हैं, बहुत पैसा लुटाते हैं, बड़े बड़े मंच लगा करके यज्ञ और भागवत करा रहे हैं, ट्रस्टें बना करके। अच्छी बात है, पब्लिक को ज्ञान मिल रहा है, लेकिन काश तुम्हारे अंदर देवत्व जाग जाए। जहां देखो वहां पैसा प्रधान है, भक्ति को गौड़ कर दिया। धर्मात्मा दिखाई देते हैं, लेकिन धर्मात्मा नहीं, धनात्मा। दृष्टि धन पर है, दृष्टि वैभव पर है, यश पर है, अपनी कीर्ति पर है, अपने पद पोस्ट बढ़ाने पर है। ये वर्तमान समय चल रहा है, नहीं पकड़ पाओगे, प्रकृति सब छीन लेगी। तुम्हारे गुण ही तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा साथ देंगे। नाना प्रकार से, चतुराई से, चालाकी से, कपट से, छल-छिद्र से जो कुछ इकट्ठा किया है, इससे तुम्हारा शुभ मंगल नहीं हो सकता। अपने अंदर देवी गुणों को जागृत करो, सबके प्रति दया का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो। अपने अपनों से दूर हैं, कारण स्वार्थ, कपट, ईर्षा, चालाकी। अपने से कोई किसी का विकास होते नहीं देख पा रहे। इससे बड़ा अंधेरा कौन सा होगा? ये अंधकार तुम्हें डुबो देगा। ये अंधकार तुम्हारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, जो लोभ का अंधकार है, जो पाप के कुकर्मों का अंधकार है, कितने ही छुपाओ, प्यारे डरते रहोगे, कभी निर्भय नहीं होगे। इसलिए मैं कहता हूं, टोनी टुटका, जादू टोना, मंत्र विद्या उपाय, ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर की ज्योति बुझ चुकी है। आत्मबल को जानो, स्वरूप को पहचानो, तुम ब्रह्म हो, तुम हीरा हो, हीरा। तुम्हारे ऊपर धूल चढ़ी है, तुम अपने आप को भूल चुके हो, इसलिए शेर से भेड़िया बन गए हो। कुछ नहीं करना होगा, करना है क्या? तुम्हें शुभ कर्म करना है। वर्तमान परिस्थिति से बचना है तो शुभ कर्म करना सीख जाओ। सबे को प्रेम बांटो, सब पर दया का भाव रखो,
दीन दुखियों की सेवा में लग जाओ। ये बड़ी बड़ी पार्टियां करने से तुम्हारा जब हिसाब होगा तो ये पार्टियां काम नहीं आएंगी। अपने अंदर पार्टी करो, अपने भीतर उत्सव मनाओ। बाहर का उत्सव तुम्हें कभी आनंद नहीं देगा। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय। बलिहारी बा घट की, जा घट पर घट होय। अपने हृदय में ही परमात्मा को प्रकट करो। बाहर का परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं देगा। यूं तो परमात्मा सब जगह है। जैसे लकड़ी में भी आग है, लेकिन वो आग लकड़ी में रमण करती है। उस आग से आप भोजन नहीं बना सकते। इसी प्रकार परमात्मा सब में रमण करता है। वो अकेला है, एक है, उसे तत्व से जानो। जो सब में रमण कर रहा है वही तो राम है, रमैया राम। उसने ही एको हम बहु श्याम। एक से अनेक होने की जब इच्छा हुई तो प्रकृति का सहारा लेके, क्योंकि रोटी बनाने के लिए प्राकृतिक अग्नि का सहारा लेके तब वो लकड़ी जलेगी, फिर भोजन बनेगा। इसलिए दोनों धाराओं पर चलो। ये वर्तमान समय स्वयं को जानने का है, प्रकृति को जानने का है, और स्वयं को तत्व से जानो तो परमात्मा को भी पकड़ सकते हो, जान सकते हो। वरना भैया वेद पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे कितने ज्ञानवान हो जाओ, लेकिन परमात्मा तुमसे बहुत दूर है, बहुत दूर। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो